लोग न्यू ईयर पे क्या करते हो बच्चों, कैसे सेलिब्रेट करते हो सब? मैम घूमने जाते हैं। घूमने जाते हैं, वो भी सही है ना, घूम घूम के भी सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी सही बोला आपने, घूमने जाते हैं। मैं भी कहीं घूमने चली जाऊंगी फिर न्यू ईयर पे, आप लोग की बात मानकर। संडे को क्या टेस्ट था आपका? संडे का टेस्ट आपने अटेंड किया था इस बार का? यस मैम। मैथ्स का था क्या? नो मैम। अच्छा, मैथ्स का नहीं था, आने वाले संडे को है ना, 31st को होगा आपका मैथ्स का एग्जाम। यस मैम। तो बच्चों मैंने जो है टेस्ट का टॉपिक देखा, पहला तो स्ट्रेट लाइन है, दूसरा टॉपिक कौन सा है टेस्ट का, आपने भी तो देखा होगा? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री है और स्ट्रेट लाइन है। आप लोग मुझे ये बताइए कि आज से हम कौन सा चैप्टर पढ़ना शुरू करें, रिवीजन मतलब कौन सा करना शुरू, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक तो हो गया है, तो क्वाड्रेटिक को फिर अब बंद कर देते हैं, नया कुछ शुरू करना है। तो क्या आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ना चाहते हो जिसका एग्जाम देने वाले हो? गुड इवनिंग मैम। यस मैम। गुड इवनिंग नव्या, वेरी गुड इवनिंग। तो हम स्ट्रेट लाइन से ही शुरू करते हैं फिर आज। यस मैम। यस मैम। ओके चलिए, यस मैम। फिर मैं स्लाइड्स उसी के रेडी कर लेती हूँ ना, वो सही रहेगा। मैं सोच ही रही थी कौन सा पढ़ाऊं आज आपको, फिर सोचा कि चलो भाई टेस्ट के लिए आपको तैयार किया जाए। यस, तो बच्चे आ ही रहे हैं अभी तक। चलिए ठीक है, आने दीजिए सबको। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बच्चों आप लोग को याद है आपने स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा था? यस मैम। क्या पढ़ा था बताइए जरा। क्या पढ़ा था आपने स्ट्रेट लाइन में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था ना आपने? यस मैम। लीनियर इक्वेशन। यस मैम। हाँ, लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा है आपने। स्ट्रेट लाइन में आपने क्या पढ़ा था? कुछ आपको याद होगा तब तो फिर हम लोग देखेंगे ना। इंक्लिनेशन ऑफ ए स्लोप, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, देन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उनका डिस्टेंस, यही सब तो था। एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन है क्या आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है, वो अलग से तो कुछ है नहीं ऐसा। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, एंड मैं आपको एग्जैक्टली वही स्लाइड निकाल करके दूंगी जो आपके क्लास में यूज हुआ है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट से हम लोग चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका, यस, ओके। सो मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, स्लाइड्स रेडी है। क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आपने जो कभी देखा नहीं, जो कभी पढ़ा नहीं, वैसा कुछ आ जाएगा। हमने बोला है कि बेसिक लेवल के ही आपको दिया जाए।
बहुत ज्यादा लेवल हाई नहीं किया जाए। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन हमें पढ़ना है। सो चैप्टर का नाम आपका होगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। टॉपिक्स तो आपके होंगे जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। पहले तो आप कोऑर्डिनेट से ही शुरू कीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। आज का डेट है 26/12/23। लेक्चर नंबर है 1 आपका कोऑर्डिनेट का। चलिए, सो इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट एंड क्लास ऑब्जेक्टिव है आपका इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कन्वेंशन ऑफ साइंस, ठीक है। ये आप देखोगे आज। ऑलरेडी आपने ये स्लाइड्स पढ़ लिए हैं, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा ना रिमाइंड करवा देती हूँ। संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के मध्य बिंदुओं को मूल बिंदु कहा जाता है। We can represent a point in plane called a Cartesian plane or a coordinate plane by means of an ordered pair of real numbers called the coordinates of that point, ठीक है। And this branch of mathematics in which geometrical problems are solved using coordinate system is known as coordinate geometry. Ordinate नाम से ही समझ में आता है, को हटा दो तो ऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में से किसको कहा गया है? एक्स कॉमा वाई को कोऑर्डिनेट्स कहा गया है। सपोज आपको एक्स की वैल्यू 10 दे दी है और वाई की वैल्यू 22 दे दी है, तो ये आपको क्या हो जाएंगे 10, 22 एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और मूल बिंदु किसको कहा जाता है? मिड पॉइंट को, ठीक। मिड पॉइंट को मूल बिंदु कहा जाएगा यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट इज, हमें थ्योरी से इतना मतलब नहीं है इंट्रोडक्शन वगैरह कैसे आया कैसे नहीं आया, हमें बेसिकली क्वेश्चन करने से मतलब है। तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ भी के क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x is greater than 0, y is less than 0, then x minus y lies in which quadrant? आई होप आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज तो है ही। मैं एक बार आपको क्या करती हूँ ना, समझा देती हूँ यहाँ पे एक्सेस बना करके, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो जाए, समझ में आ जाएगा। नाउ एक बार आपका x के पैरेलल रहेगा और एक बार y के पैरेलल रहेगा, ठीक है। एक्सिस तो आपके सेम ही रहेंगे। तो सी ये होगा आपका x डैश और ये होगा कितना x एक्सिस माइनस और ये प्लस में हो जाएगा। नाउ ये कितना होगा आपका, ये वाला जो है ये भी तो एक्सिस ही है। ये पैरेलल टू किसके है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड ये वाला पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। Y axis. Yes, ma'am. हाँ, पैरेलल। एंड ये वाला भी आपका क्या है भाई? पैरेलल वाला एक्सिस है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है अपना। नाउ अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, तो ये क्वाड्रेंट मेरा Q1 हो जा रहा है, ये Q2 हो जा रहा है, ये Q3 एंड ये Q4। सो ये कब नेगेटिव होगा? व्हेन x इज लेस देन 0। और कब पॉजिटिव होगा? व्हेन y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये परपेंडिकुलर भी बना रहा है, पैरेलल तो है ही, ये और क्या बना रहा है आपका? परपेंडिकुलर भी बना रहा है, क्योंकि ऐसे आके क्रॉस में मिल रहा है ये, ठीक है। इस वाले पे क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 0 तब ये पॉजिटिव, एंड व्हेन y इज ग्रेटर देन 0 तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। Here when x is less than 0 and y is less than 0, ये इस तरफ में जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा? ये डिक्रीजिंग में, ठीक है। ये इधर को जाएगा, मतलब ये कहाँ जाएगा? इंक्रीजिंग में, ठीक है। ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। x इज ग्रेटर देन 0 होगा एंड y इज लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये सुना सुना सा लग रहा है, तो चलो इसके पॉइंट्स डाल देते हैं, ताकि हमारा जो हमने नंबर लाइन क्रिएट किया है वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ये 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ओके, और ये तो आपको पता ही है y एक्सिस है, ये आपका y प्लस है, ये y माइनस हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पे एक बार मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है, आप भी ध्यान से देख लो। क्वाड्रेंट 2 आए तो इसमें याद रखना कि हमारा x लेस देन 0 होगा, नेगेटिव में जाएगा, y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्वाड्रेंट 1 में x ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेंट 3 में x लेस देन 0 यानी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ में x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव, y लेस देन 0 मतलब y नेगेटिव। ठीक है बच्चा लोग। नाउ पहला क्वेश्चन, when x is greater than 0 and y is less than 0 then x minus y lies in which quadrant? अब ये आपको बताना है, तो ये बताएंगे आप ही, बताइए बताइए। किसी ने हाथ उठाया, मुझे ऐसा लगा। 1 मिनट ले लीजिए आप समय, फिर बताइए मुझे। मैम ऐसे बता दूं? हाँ ऐसे ही बता दीजिए, कोई रीजन है साथ में क्यों है तो वो भी बता दीजिए। आप अपने नोटबुक में डायग्राम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे अच्छे से सॉल्व कीजिए, लेकिन मुझे यहाँ पे आंसर बता देना कि किस में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। ओके वेरी गुड। और क्यों, क्या रीजन है इसका? मैम एक्स ग्रेटर देन 0 तो y लेस देन 0। ओके तो ये क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है ना। ठीक है चलिए, आपका ये आंसर। और किसी का कोई आंसर है? बाकी लोगों का आंसर भी तो मुझे चाहिए भाई। मैम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट। हम्म, ठीक है चलिए। तो ओके, सबने बोल दिया, किसी को और कुछ बोलना है? आप सबका आंसर वैसे गलत है, ठीक है। जिन्होंने बोला है फोर्थ क्वाड्रेंट, मुझे पता है आप लोगों ने फोर्थ क्वाड्रेंट काहे को बोला है, तो बच्चों यही देखकर बोला होगा। अब आप बोलोगे आप ही ने तो लिखा है और आप कह रहे हो गलत है। यस ये तो सही है, बट जो आंसर आपने दिया है वो गलत है, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। चलो फिर से मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। सी क्या कह रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। ये देख के तो आप लोग खूब खुश हो गए कि अरे अरे ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है, समझो ये है क्वेश्चन, ये है ना x माइनस वाई लाइज इन विच क्वाड्रेंट। आपको इस कोऑर्डिनेट पॉइंट के बारे में बताना है कि मेरा x माइनस वाई लाइज इन विच क्वाड्रेंट, बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है x माइनस वाई। मुझे इससे मतलब नहीं है कि x बड़ा है y 0 से छोटा है, नो। ये इसको अब आप अप्लाई कीजिए, कहाँ पे, इस पे अप्लाई कीजिए, इसको इस पे अप्लाई कीजिए और बताइए कि अब कौन से क्वाड्रेंट में होगा। साइन का ध्यान रखना आप, ठीक है, साइन का ध्यान रखना। अगर x मेरा 0 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है x पॉजिटिव है, ठीक है। y 0 से छोटा है तो y नेगेटिव है। बट x कॉमा माइनस वाई लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना आप लोग। मैं आपको आंसर इसका बताती हूँ, ठीक है, बस आंसर बता देती हूँ। लाइज इन क्वाड्रेंट 1, यानी कि आपका Q1 में लाई करता है। अब कैसे करता है ये आप मुझे जरा बताइए तो, थोड़ा समझ के। क्वाड्रेंट 1 पे लाई करेगा, क्वाड्रेंट 1 में क्या है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, कैसे होगा? सोचिए सोचिए, आराम से सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। उसको थोड़ा देखिए, 0 के इधर उधर ले जा करके, अरे क्या करने से मेरा नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है यहाँ पे? क्या कोई इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है?
बच्चों बोलिए, ऐसे बैठने से नहीं होगा, कुछ तो बोलिए। ये आपका रिवीजन है ना कि मेरा रिवीजन है। मैं तो पढ़ चुकी हूँ 9th क्लास कब का। मान लीजिए यही अब यार संडे के टेस्ट में आ गया तो क्या करोगे? मान लो क्वेश्चन आ गया तो यही आ रहा है तो क्या करोगे बताओ मुझे। वहां जाके वही करोगे क्वाड्रेंट 4 और नंबर कटवा के आ जाओगे? हम्म? आप लोग हो भी लाइन में कि मेरा कनेक्शन कट हो गया? क्लास मेरी चल तो रही है? हाँ चल तो रही Yes, है। ma'am. हाँ, डरा दिए मुझे आप। कैसे होगा बताओ क्वाड्रेंट 1 में? दिमाग लगाओ थोड़ा, कुछ तो बोलो। गलत ही बोलोगे तो मैं तो थोड़ा तो सही करूंगी। Ma'am, y is greater than 0. y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, y इज ग्रेटर देन 0, बट ये तो माइनस y है ना, तो मैं y को रख के क्या करूं? मुझे माइनस y के बारे में बताओ। x कॉमा माइनस y के बारे में पूछ रही हूँ मैं, y के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। आप माइनस y के बारे में बताओ, इसका क्या होगा? माइनस y के बारे में बोलोगे तो मैं थोड़ा सा मानूंगी। बोलो। आपने जो बोला वो 90% सही है, 10% उसको सही करके बताइए ना। y नहीं, मुझे माइनस y से मतलब है। Ma'am, x is greater than minus y. x इज ग्रेटर देन माइनस y, तो उससे क्या होगा? क्वाड्रेंट में कहाँ फर्क आएगा? हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं? ये गलत बोला आपने। सी, हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई। इन दोनों में कंपटीशन नहीं है, इन दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। 0,0, तो ये हो गया मेरा सपोज x1 कॉमा y1, ये हो गया x2 कॉमा y2, ठीक है। तो मुझे x1 x2 से लेना देना है, y1 y2 से लेना देना है, मतलब x0 से y0 से लेना देना है, ठीक है। तो एक्स वाई को आपस में आप नहीं इक्वेट करोगे? अरे अच्छा, एक्स मेरा ग्रेटर देन वाई है, ओहो नो, एक्स वाई का आपस में कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। और दिमाग लगाइए और बोलिए, पहला ही क्वेश्चन है, टाइटा फिश नहीं होना है। मैं तो यही मान के चल रही हूँ कि संडे का टेस्ट जिन्होंने भी बनाया है क्वेश्चन पेपर, अगर मेरे क्लास से उठा के क्वेश्चन दे ही दिए होंगे तो आप लोग क्या करके आओगे उधर? ये बोलोगे कि हमें नहीं पता, पता नहीं वो क्या पढ़ाती है, हमें कुछ नहीं पता, ऐसे बोल के आ जाओगे क्या? No, ma'am. तो फिर मुझे बोला जाएगा आप क्या पढ़ाती हैं, इससे बताओ आप, आपका कंसेप्ट क्लियर करूं। देखो मैंने आपको 3 हिंट दिए। पहला हिंट, मुझे माइनस वाई के बारे में बताइए, वाई के बारे में नहीं, वाई के बारे में मैं जानती हूँ। आप सोचिए कि वाई लेस देन 0 तो माइनस वाई क्या होगा। दूसरा हिंट आपको मैं ये दे रही हूँ, इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है? पूरा बेबी कर्व मेरे से 2 बार पढ़वा चुके हो, फिर अपने से भी पढ़ते हो जब मन होता है। और 2 हिंट मैंने आपको दे दिया, इनइक्वालिटी कब चेंज होता है, साइन में कब चेंजेस आते हैं। तीसरा हिंट अब मैं आपको ये देती हूँ कि साइन बहुत मैटर करता है। क्वाड्रेंट Q1 में देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो अब ये कंपेयर करो कि यहाँ तो माइनस वाई पूछा है लेकिन क्वाड्रेंट 1 का मतलब वाई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कैसे हुआ? मैम अगर y लेस देन 0 है तो माइनस y ग्रेटर देन 0 होगा। वाई लेस देन 0 है, माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होगा। यस, दिस इज ट्रू। बट ये कैसे सोचा आपने? दिस इज ट्रू, माइनस वाई इज नाउ ग्रेटर देन 0, बट ये आपने कैसे सोचा बच्चे? क्या, किस पॉइंट पे आपके दिमाग में ये आया? बताइए किस पॉइंट पे आया आपके दिमाग में ये? मैम मैंने सोचा अगर जो y है वो लेस देन 0 है तो माइनस y को तो मैम ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। नहीं, आपकी सोच गलत थी, आपने आंसर सही दिया। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये सोच गलत है। ऐसा नहीं है कि अब इसको होना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है क्या? वो नहीं होना चाहे तो जबरदस्ती थोड़ी है उसके साथ। यस मैम। देखो देखो क्या होता है, साइन चेंज होते हैं
मैंने आपको वेवी कर्व में ही ये चीज पढ़ाई थी कि ये जो आपका ग्रेटर देन लेस देन होता है, ये सारे क्या होते हैं, इनइक्वालिटीज होते हैं ना। मेरी राइटिंग में लगता है डॉक्टरों वाली हो गई है, आधे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इनइक्वालिटीज होती है, ठीक है, ये सारे साइंस। तो जब आपका यहाँ पे साइन बदला, यानी कि मैंने जब इसको प्लस से माइनस की ओर मैं इसको लेकर गई तो मेरा साइन बदला। जब साइन बदला तो इनइक्वालिटी मेरा बदल गया। अगर साइन नहीं बदलेगा तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर तो यस ऐसा मैम। नहीं है कि उसको होना ही पड़ेगा, वो हम उसको कर रहे हैं। सिंस आपका क्या है, साइन चेंजेस सो एक्स कॉमा माइनस वाई लाइज इन क्वाड्रेंट वन। क्वाड्रेंट वन, ठीक है। कौन पुट 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 कर रहा है यहाँ पे। चलो इसको बंद कर देते हैं, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज तो क्वेश्चन लिखना भी नहीं पड़ रहा है हमारे पास, जब तक है तब तक ठीक है, जब नहीं होगा तो फिर नए नए क्वेश्चन लिखेंगे। इफ एक्स कॉमा माइनस वाई बिलोंग्स टू Q2, अगर आपका ये Q2 को बिलोंग करता है, देन एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा बच्चों। मैम फर्स्ट। गलत उत्तर, पूरा गलत उत्तर। क्या कह रहा है, अगर x कॉमा माइनस वाई आपका क्वाड्रेंट Q2 को बिलोंग करता है। Q2 में क्या था भाई, चलो देखते हैं। ये है मेरा Q2 ना, Q2 में क्या है, माइनस, यानी कि x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, ठीक है। x लेस देन 0 नहीं है यहाँ पे, y ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, ठीक उसका उल्टा, उल्टा यानी कि x यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव मैम है, ग्रेटर। ग्रेटर है, एंड जो होना है उसका उल्टा है मतलब। तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। मैम थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट को, ये कैसे बोला आपने। ये कैसे बोला, लॉजिक भी तो बताइए, तुक्का थोड़ी ना मारना है। हाँ मैम क्योंकि जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो मैम हमने उसमें फोर्थ वाला बताया था, लेकिन मैम उसमें गलत था मैम, वो फर्स्ट था ना। और मैम वो सेकंड था ना, और मैम इसमें अभी हमने सोचा कि फर्स्ट होगा, लेकिन फर्स्ट नहीं मैम, तीसरा है इसलिए। लो, यहाँ जय माता दी चल रहा है ना, जय माता दी, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं होगा, अब ये उसका अपोजिट में बैठा है तो वो होगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। आपका जो सोच है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, समझो चीजों को, देखो क्वाड्रेंट 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये एकदम ट्रू है। बट आपकी जो लॉजिक है वो ये होनी चाहिए कि मेरा जब x कॉमा माइनस वाई बिलोंग्स टू Q2 है, जो कि ठीक उल्टा है क्वाड्रेंट से, तो x कॉमा वाई किस में होना चाहिए मेरा, x कॉमा वाई एक्चुअली होना चाहिए दोनों पॉजिटिव 1 में, तो उसके ठीक उल्टा, ठीक उल्टा किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 3 में, ठीक उल्टा है। साइन है मतलब x भी लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है। यही चीज अगर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो भी मैं ले लेती। ये उल्टा का मतलब है कि साइन इसका लेस देन 0 है। नाउ यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, मतलब दोनों का साइन नेगेटिव होना चाहिए, तब ये बिलोंग करेगा क्वाड्रेंट Q3। अगर आप इस लॉजिक से देख रहे हो, बाई चांस मुझे समझने में गलती हो गई है, तो सही हो आप। ये दोनों आपके पॉजिटिव है, मतलब अब ये क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव है तब ये क्वाड्रेंट 3 में जाएंगे, ठीक है बच्चों। यस। मैम। हम्म
क्वेश्चन 3 देखिए, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन एक्स वाई प्लेन। सारे लोग अपने नोटबुक पेन में इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए बैठ के। मैं 2-4 मिनट का टाइम देती हूँ आपको, आप प्लॉट कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। मैं भी प्लॉट कर मैम इसमें साइन वगैरह तो नहीं चेंज करने हैं? नहीं नहीं, इसमें तो डायरेक्टली क्या बोला है, प्लॉट करो नंबर लाइन पे। तो आप खुद से चेंज क्यों करोगे? आप मैथमेटिशियन हो क्या, खुद से चेंज कर दोगे? जो इसने बोला है उसको बस प्लॉट करो आप। जल्दी जल्दी करना बच्चों। मैम कर दिया। कर दिया? Yes, सबका ma'am. हो गया? सबका हो गया? मैम कर रहे हैं। करिए करिए, मैम मैं कुछ मैं यही हूँ, करिए। जिनका हो गया वो 1 मिनट के लिए बैठिए, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं भी यहाँ पे बनाऊंगी। मैं नहीं बना रही हूँ ना, कि फिर मेरे बना दूंगी तो जो बना रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। बनाती हूँ अभी, रुक जाओ। मैम बना लिया। ओके ठीक है, चलो अब मैं भी बनाती हूँ फिर। जब आप लोगों ने बना दिया है तो भाई हम भी बनाएंगे। अच्छा बच्चों, आप लोग मैथ्स के जो टेस्ट देते हो, वैसे उसमें कोई डिफिकल्टी आती है आपको? मतलब ऐसा लगता है कि हमने क्लास में नहीं पढ़ा और टेस्ट में आ गया ऐसा क्वेश्चन? मैम कभी कभी। तो ये जो कभी कभी बोल रहे हो ना, कभी-कभी। शायरी, हाँ कभी कभी, ये शायरी मत बोलो। थोड़ा मुझसे पूछा करो, कभी कभी पूछ भी लिया करो कि मैम ये ऐसा हमने नहीं पढ़ा और टेस्ट में आ गया। शायरी बोल रहे हो कभी कभी। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है ना कि काश ये भी पढ़ाया गया होता तो टेस्ट में कर आते। अब मैम अब जो टेस्ट होगा उसमें जो हाँ हाँ, बोलो बोलो सोनाली। मैम अब जो टेस्ट होगा उसमें जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आपसे पूछ लेंगे। हाँ प्लीज पूछ लेना। आप लोग को पीडीएफ मिला इस संडे का? जो आंसर का पीडीएफ मिला जो भी सब्जेक्ट का था? नो मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है, शायद टीचर्स बिजी हो गए थे। कौन से सब्जेक्ट का था वैसे टेस्ट आपका? मैम बायोलॉजी। बायोलॉजी। अच्छा तो हिमांशु सर ना थोड़े कैंप में बिजी हैं, मैं आपको भेज देती हूँ। आप बायोलॉजी का भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा था भाई आपका? इस संडे का डेट क्या था बच्चों? मैम 24। 24।
हम्म 24 का था। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें तो केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है। आप कह रहे हो खाली बायोलॉजी का टेस्ट हुआ था? मैम उससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें था केमिस्ट्री और मैथ। ओके ओके, इसीलिए मेरे पास आपके बायो का पीडीएफ नहीं है, समझ गई मैं। ठीक है, मैं हिमांशु सर को बोलूंगी, उनसे मांग के आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, कोई ना कोई आपको कर देगा, आप देख लेना, वो भी कोई दिक्कत नहीं। यस मैम। 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये भी आपके -1 -2 -3 -4। अरे आप लोग से तो मैं पीछे रह गई, आपने तो फटाफट सॉल्व कर लिया। लो, कोई मुझे नहीं बोल रहा है कि मैम गलत बना रहे हो, ऊपर माइनस होता है वाई में। मैम मैं बोलने वाली थी। तो आप बोलने का मुहूर्त निकाल रहे थे क्या? बोलना था ना, मेरा दिमाग कहीं और था, मैं कुछ और सोचने लगी थी। ओहो, चलो ठीक है। -3 -4 -5, ए क्या है 2 3, मतलब मेरा x2 और y3। एक तो यहाँ बन जाएगा 2,3। बी क्या है -1 2, -1 2 मतलब यहाँ पे बनेगा ये -3 -2 -3 -2, ये यहाँ पे बन जाएगा। और 4 -2, 4 -2 एक यहाँ पे बन जाएगा। ये मेरे नंबर लाइंस बस प्लॉट करने थे मुझे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, आज जितना होता है रिवीजन करेंगे। ये बोल रहा है पॉइंट्स ऑन द प्लेन, यानी कि पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेट पी बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 0, हेंस पॉइंट पी कैन बी टेकन एज x, 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है आपको कि P एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे है, तो इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 0, तो point P can be taken as x0. Then P dash be a point on y axis so that its distance from y axis is 0. Hence point P dash can be taken as 0, y। बस इतना ही दिखाया है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला है ये। कंसिडर टू पॉइंट्स दैट इज a x1 y1 एंड b x2 y2। ड्रॉ परपेंडिकुलर दिस एंड दिस, ये आपको नहीं करना है। परपेंडिकुलर मतलब वही लाइन खींच के जो होता है ना, आपका आता है वो ऊपर से नीचे तक y का, वही है। आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला याद रखना है। क्या है ये? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला। जब आपका राइट ट्राइंगल बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो आप, बस पाइथागोरस थ्योरम है ये, और कुछ भी नहीं है। इसी पाइथागोरस थ्योरम में ये जो an है ना, an क्या दिया हुआ है देखो, x2 - x1, bn क्या दिया है y2 - y1, इसको मिला करके इन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला बना दिया है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स दैट इज a x1, y1 and your b x2, y2 is ab equals to x2 - x1 the whole का square plus y2 - y1 the whole का square units. Therefore, the distance of a point a x1, y1 from origin O00 is OA equals to x1 square plus y1 square. दोनों रूट में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की? नो मैम। चलिए, नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -4, 5 एंड 2, -3। इसको जरा सॉल्व कीजिए। तो अभी मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला दिखाया ना, बस उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। आराम से सॉल्व कीजिए। मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ए बी इक्वल्स टू होल रूट में x2 - x1 द होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करके जरा सा आंसर निकाल के मुझे बताइए।
मैम हम इसमें वैल्यू पुट करके निकालेंगे। हाँ तो कैसे निकालोगे, वैल्यू पुट कर लो। अब उसके लिए देखो क्या करो ना, x1 क्या है वो लिखो, x2 क्या है वो लिखो, फिर y1 क्या है लिखो, y2 क्या है लिखो, और फॉर्मूला पुट करो तो जल्दी इजीली निकल जाएगा। ये आपको दिया हुआ है ना ऊपर में, इसी को लेकर के लिखना है। मैम दिख रहा है। क्या कह रही हो? अरे वॉइस इतनी क्यूट है पर समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या रहा है। हो गया बच्चों, किसी का हुआ क्या? हम कर रहे हैं। करो करो करो, मुझे बोर लग रहा है, जल्दी जल्दी करो ना। हम कर लिया। बताओ आंसर कितना आया? मैम 128। वाह वाह, बिल्कुल गलत आंसर। ये बताओ जरा x1 कितना रखा आपने? मैम x1 था -4। x2? मैम 2। x2 2 रखा आपने, और y1? मैम 5। तो आपका 128 कैसे आया फिर? और भी किसी का 128 आया है? रुक जाओ देखते हैं। 128 तो आंसर नहीं होना चाहिए आपका। उससे पहले कितना आया 128 से पहले रूट में? मैम √106। हम्म, ये मैम भी रूट नहीं है आंसर। क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा पहले बोले 128 फिर 106, और किसी का कोई आंसर आया है? किसी का कुछ और अलग सा आया है वो भी बता दे। चलो भाई मैं ही इसको करती हूँ थोड़ा सा, मैम मेरा 10। कितना? हाँ कितना? मैम 10। भाग 10 थोड़ी ना है इसका आंसर, 10 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। अच्छा देखिए देखिए मैं करती हूँ ना, x2 कितना मैम है? मैम 64 तो क्यों होगा? बहुत पास पहुंच रहे हो आंसर के, बहुत पास, मगर वो भी नहीं है। रुक जाओ, 2 माइनस ऑफ x1 कितना है? -4 द होल का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है भाई? -3 माइनस y1 कितना है? 5 द होल का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ मेरा? ये हो गया कितना? 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 2 कितना होगा बच्चा? हाँ बताओ। मैम 2 + 4 होल स्क्वायर। 4 + 2 कितना होता है? 6 का स्क्वायर, 6 6 36। ना ना यस मैम। ना बेटा ना, ऐसा ना होगा, सुन लो, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन सही से करना पड़ेगा। -4 है ना, तो -4 भी तो स्क्वायर में है, तो ये +4 हो जाएगा। टू भी स्क्वायर में है, माइनस में -4 भी स्क्वायर में है। 4 माइनस ये कितना होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 -4 कितना होगा? -12। ये होगा -12, समझे? देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक था, देखो इसको अलग अलग करके देखो आप। 2b स्क्वायर में है, बीच में माइनस का साइन है जो फॉर्मूले का है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। और -4 स्क्वायर में है तो माइनस इंटू माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +16, और ये बीच का माइनस रहेगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस।
16 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 16 का साइन माइनस है। समझे सारे लोग? यस मैम। यस मैम। उसी तरीके से ये देख लो, ये कैसा होगा, ये तो 8 हो जाएगा ना, -3 -5, ये तो सिंपल है, -8। तो जब माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस होगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू √ओवर 64 - 10 54, 54 - 2 कितना होगा, 52, 52। √ओवर 52। यस, आप समझे? यस यस मैम। मैम। तो बेसिकली यस वो मैम। कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हो रहा था, इसलिए ऐसे अजीबो गरीब आंसर्स आ रहे थे, इतने डरावने। चलो नेक्स्ट में चलते हैं ना, जिनका नहीं हुआ वो भी देख लिए। ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसको ध्यान से देखना आप लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 13 2 एंड 12 - 3। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, मैं बताती हूँ। लेट P0, y, y एक्सिस पे जब फाइंड आउट करोगे तो x 0 हो जाएगा, y रहेगा। बी द पॉइंट, ठीक है, एंड द गिवन पॉइंट B13, 2 एंड a कितना है आपका, किधर गया, 12, -3। ठीक है, सो PA इज इक्वल्स टू PB। ये जो इक्विडिस्टेंट बोला है, इक्विडिस्टेंट कितना, मतलब सामान्य दूरी। तो ये मुझे कह रहा है कि मेरा PA और PB बराबर है, ये मुझे गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो अब मैं क्या करूंगी, सी, पहले PA इज इक्वल टू समथिंग होगा, देन PB इज इक्वल टू समथिंग होगा रूट में, वो आप निकालोगे आंसर, उन दोनों को इक्वल कर देना, बस आंसर आ जाएगा आपका। या तो ऐसे करो, रुक जाओ सारे लोग, रुक जाइए, मैं एक तरीका बताती हूँ जिससे जल्दी हो जाएगा। देखो आप क्या करो, PA इक्वल्स टू PB, इसको रूट में फॉर्मूला लगाओ, इक्वल्स टू, इसको रूट में फॉर्मूला लगाओ, एक ही संग सॉल्व करते जाओ, इक्वल्स टू डाल डाल के। फॉर्मूला क्या है, वही x2 - x1, x2 - x1 द होल का स्क्वायर, बीच में क्या था मैं ही भूल गई, प्लस, हाँ प्लस, मैम प्लस y2 - y1 स्क्वायर, हाँ देखो मैं भूल जाती हूँ तो याद दिला दिया करो, ठीक है, x2 - x1 द होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल का स्क्वायर। चलो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ तो मुझे कितना मिला। मैम, वैल्यू सेम ही डलेगी। हाँ ये डालो ना, a और b की वैल्यूज डालो। मैम दोनों में सेम डलेगी। नहीं मैम देखो, 0 y से देखो, PA इज इक्वल टू PB, तो पहले P को a के संग लो, P के पास क्या है 0 y, a के पास क्या है 12 - 3, तो पहले P a के संग लो, फिर P के पास क्या है 0 y, B के पास क्या है 13 2, तो P को B के संग लो, तब जाके इन दोनों में से जो x1 x2 है, यानी कि 12, -3 एंड 0, y में जो x1 x2 है उसको रखो, y2 y1 है उसको रखो। मैम ए तो ए 13,2 है ना। ना, ए आपका 12, -3 है। क्योंकि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस दे दिया ना इसने, इसलिए पहले बी आया है आपका, ये देखो ये पहले बी आ गया और ये क्या हो गया, ए आ गया। इसका आंसर थोड़ा ठीक ठाक निकालना, डरावना मत निकालना।
किसी का कुछ आया क्या आंसर? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, थोड़ा जल्दी बताइए, किसी का कुछ भी अगर आया हो तो। मैम अभी कर रहे हैं। मैम इसकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आएंगे। हाँ हाँ, दोनों आएंगे, वेरिएबल भी आएगा कांस्टेंट भी आएगा, फिर उसी वेरिएबल का वैल्यू निकाल देना आप कांस्टेंट को उस तरफ ले जाकर के। एक्स या वाई कुछ, एक्स तो है ही नहीं इधर, तो वाई की वैल्यू आएगी कुछ, वाई के संग कुछ एक कांस्टेंट होगा, उसको उस कांस्टेंट की तरफ भेज देना। अगर ये प्रोडक्ट में है तो डिनोमिनेटर में भेज देना, और फिर कुछ आंसर आएगा आपके पास। ये कौन है भाई? खुशवंत चौहान। अब क्या क्लास खत्म होने के टाइम कौन एडमिट करेगा इनको? छोड़िए, जाने दीजिए। हाँ, मैम y -21 वाई कितना? -21। गलत है, गलत है, वाई -21 नहीं है। और किसी का थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, मैं भी करूंगी, मैं वेट कर रही हूँ कि सब कर ले तो मैं यहाँ पे लास्ट में करूँ फिर। मैम 15। हाँ कितना? मैम 15। नहीं, सिंगल डिजिट में आएगा, सिंगल डिजिट। मैम 2। 2? कैसे आया 2 आपका? वाई क्या आया था जिससे आपने 2 निकाला? टू से पहले वाला स्टेप बताइए ना, बस पहले वाला मैं पूछ रही हूँ। अरे किधर चली गई बोल के? मैम 10y = 20। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, y इक्वल्स टू 2। अभी देख लेते हैं हम कैसे आया। देखो, x2 - x1 मतलब मेरा क्या है? पी ए में मेरा x2 क्या है भाई? 12 - 0 द होल का स्क्वायर प्लस -3 - y द होल का स्क्वायर। इधर क्या है मेरा? x2 - x1, 13 - 0 द होल का स्क्वायर प्लस 2 - y द होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 144 प्लस y प्लस 3 द होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये कितना होगा? 169 होगा ना 13 का स्क्वायर। 169 प्लस 4 प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, -4y हो जाएगा, क्योंकि मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आएगा 144 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 169 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। कुछ कुछ कैंसल हो रहा है तो कैंसल कर दो, तो आपको मिलेगा क्या? 10y यहाँ से मिलना चाहिए, ठीक है। 10y इज इक्वल्स टू 20 मिलेगा। और रुक जाइए, मैं आपके लिए कर दूंगी। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और स्लाइड्स नहीं है क्या? खाली है ना, चलिए इसको ले आते हैं इधर। अब स्लाइड आ गया हमारे पास, चलिए। So 10y is equal to 20, therefore y is equal to 20 upon 10, 10 to the 20 हो जाएगा, ठीक है। यस मैम।
इसको कैलकुलेशन कर लेना ना, 169 को 144 को 169 के पास ले जाना, सारे कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो आपको मिल जाएगा। वाई स्क्वायर तो ऐसे भी कैंसिल ही हो जाएगा आपका। 6y 4y कितना बचा, 2y बचेगा बस, तो आराम से हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 13 यूनिट्स। क्या करना है आपको, ए बी इज इक्वल्स टू, सपोज मेरा रूट, अरे ये कैसे बन गया, ए बी इज इक्वल्स टू, सपोज मेरा रूट में मुझे फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी मुझे दिया है 13, यानी कि 13 इज इक्वल्स टू रूट ओवर आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। आपका ये ए बी है ना, तो यही x2 x1 लेकर के आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कितना होगा। ए का आपका कुछ आंसर निकलेगा, ए इज इक्वल्स टू समथिंग आएगा आपके पास। इसको इक्वेशन में डालिए जगह पर और फिर वैल्यू निकालकर मुझे बताइए आप। हो गया बच्चों? मैम थोड़ा ही रहा। ओके, -4 -8 द होल का स्क्वायर प्लस a प्लस 7 द होल का स्क्वायर, तो ये कितना होगा आपका 13 इक्वल्स टू 13 का भी आप स्क्वायर कर दोगे ना ये, तो जब इसका भी करोगे तो ये कितना आएगा आपका 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 द होल का स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा 25 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 द होल का स्क्वायर रूट ओवर 25 इज इक्वल्स टू a प्लस 7, तो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास प्लस माइनस 5, a प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आया ना अभी तक। मैम a इक्वल्स टू -2 और -12। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है आपका सी। अभी मेरे पास प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू a प्लस 7 है, तो एक बार मैं क्या करूंगी a इज इक्वल्स टू प्लस 5 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू -2, दूसरी बार क्या करूंगी -5 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, इस तरह से मुझे दो वैल्यूज मिल जाएंगे जो मेरे ए बी के क्या है एक्स वाई वाले पॉइंट्स है -2 -12। नेक्स्ट इज क्विज है आपके लिए, ये क्विज को आप लोग खुद से सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है बस इसके पॉइंट्स जो है उनको। देन इफ x is greater than 0 and y is less than 0, point x minus y lies in which quadrant? होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन ये है, विच पॉइंट अमॉन्ग दिस इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट।
ये सब आप कर चुके हो, तो एक बार इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को भी ट्राई करना अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो फिर आप, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहती कि संडे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप किसी चीज को जब पढ़ रहे हो तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट हो जाओगे उस टॉपिक पे। तो मैं जो भी रिवीजन करा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे ही आप क्लास 10th में जाओगे आपको लगेगा कि हमने सब कुछ 9th में पढ़ लिया, इतना एक्सेस पढ़ लिया कि 11th क्लास तक का पढ़ चुके हो। सच कह रही हूँ, 11th में भी जाओगे तो बोलोगे अरे ये तो हम 9th में पढ़ कर आ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हो तुम लोग 11th में, ये होगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर आज का क्लास एंड करते हैं ना, मिलते हैं फिर आपसे कब, परसों। यस मैम। ओके देन, टेक केयर एवरीवन। हाँ, बचे हुए क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेना, 15-20 मिनट समय निकाल